आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। टीआरएस के प्लेनरी की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। ये प्लेनरी सेशन पीर के रोज़ यानी 25 अक्टूबर को 10 बजे दिन शुरू होगा। मादापुर के हाईटेक्स में प्लेनरी के लिए वसीतर तैयारियां की गई हैं। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क KT रामाराव के अलावा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले वजीर श्रीनिवास यादव रास तौर पर प्लेनरी की तैयारियों और इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। प्लेनरी में टीआरएस पार्टी के अहम कायदीन के अलावा टीआरएस के अरकान मुखन्ना, मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सदूर नशीन, रियासती वज़रा, महाजी तंजीमों के कायदीन और साबिक़ अरकान मुखन्ना व वज़रा शिरकत करेंगे, जिनकी तादाद तकरीबन 7,000 बताई गई है। दिन भर जारी रहने वाला प्लेनरी 2 सेशन पर मुश्तमिल होगा। पहला सेशन 10 बजे से 1 बजे तक रहेगा, जिसमें पार्टी सदर के इंतखाब का ऐलान किया जाएगा। इस मरतबा भी टीआरएस सदर की हैसियत से चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का इंतखाब यकीनी है, क्योंकि सदर के इंतखाब के लिए सिर्फ उनके नाम का एक ही पर्चा दाखिल हुआ है। पहले सेशन में चंद करारदादें पेश की जाएंगी। दोपहर में लंच के बाद 2 बजे से दोबारा दूसरे सेशन का आगाज़ होगा, जिसमें चीफ मिनिस्टर व सदर टीआरएस चंद्रशेखर राव का खुसूसी खिताब होगा और करारदादों को मंजूरी दी जाएगी। प्लेनरी के शहनशीन पर 100 कायदीन के लिए बैठने की सीटें फराहम की गई हैं, जिनमें चीफ मिनिस्टर के अलावा रियासती वज़रा और टीआरएस पार्टी के अहम कायदीन रहेंगे। 15,000 डेलीगेट्स के लिए खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। 29 अक़साम के डिशेस तैयार किए जा रहे हैं। इसके लिए 500 बावर्चियों की खिदमत हासिल की गई हैं। प्लेनरी के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों बिलखुसूस बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, मादापुर के अहम मकामात और चौराहों पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और पार्टी के अहम कायदीन के बड़े बड़े कटआउट्स, बैनर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा शहर के दीगर इलाकों नेकलेस रोड, पैटनी, पैराडाइज, तेलुगु तली फ्लाईओवर, बेगमपेट में टीआरएस के बैनर्स और झंडे लगाए गए हैं। हुक्मरान जमात टीआरएस के रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने कहा है कि टीआरएस के क़याम के 20 साला प्रोग्राम प्लेनरी को जश्न की तरह मनाया जाएगा। उन्होंने पार्टी के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, साबिक़ मेयर जीएचएमसी राम मोहन और पार्टी के दीगर कायदीन के साथ हाईटेक्स में प्लेनरी के इंतजामात का जायज़ा लिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला KCR की क़यादत में पार्टी के 20 साल की तकमील फ़ख्र का लम्हा है। उन्होंने प्लेनरी के इंतजामात पर मसरत का इजहार किया। इस प्लेनरी सेशन में 6,000 मंदूबीन की शिरकत मुतवक्को है। मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन के लिए 35 काउंटर कायम किए गए हैं। पहला सेशन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। दूसरा सेशन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद किया जाएगा। वज़ीर सनअत व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि रियासत की फराख दिलाना पॉलिसियों के बायस आलमी सतह पर सनअतकार हैदराबाद में सरमायाकारी के लिए खुद ब खुद राग़िब हो रहे हैं। हैदराबाद न सिर्फ IT सेक्टर बल्कि दिफाई शोबे में मुल्क का सरकर्दा मुकाम बन चुका है। KTR आज वेम टेक्नोलॉजी जेस प्राइवेट लिमिटेड के इंटीग्रेटेड डिफेंस फैसिलिटी सेंटर के क़याम के माहदे पर दस्तखत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि वेम टेक्नोलॉजी रियासत में 1,000 करोड़ के सरमाए से 2,000 अफराद को रोज़गार फराहम करने के अलावा दिफाई तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर काम करेगा। Fan of all the good work that happens here, and he keeps sending me, every so often, he keeps sending me messages of all the nice things he comes across, and such a humble man, Dr. Pallam. Thank you, sir. Thank you, very, very kind of you. గౌరవనీయులు ఈరోజు మరి ఈ కార్యక్రమం ఇక్కడ జరుగుతూ ఉందంటే I think the man of the movement, and as Dr. Saraswat called him, Venkatraju garu ani kante, I think we should call him Vem Raju garu. Vem Raju garu. Thank you, sir. Thank you so much, for investing in the state of Telangana, and of course, to my team, my Principal Secretary Jayesh Ranjan garu, to my MD garu, Managing Director of the Telangana State Industrial Infrastructure Corporation, Venkat Narasimha Reddy garu, and to all the dignitaries of the dais also, and again, to my friends from the media, a warm welcome. And firstly, let me congratulate and let me thank Raju garu for deciding to invest in a large integrated defense system in the state of Telangana with an investment of almost 1,000 crores, which will create more than 2,000 jobs. Thank you very much, Raju garu, for reposing this faith in the state of Telangana. I'm delighted that you have chosen, the state of Telangana, and I'm also delighted the kind of story that you've just narrated, how small you have started in 1988, and how you have grown from strength to strength, and today what you have become.
I'm sure, a source of inspiration to many young entrepreneurs in India and also many young entrepreneurs in Hyderabad who want to pick niche areas, who want to pick not so glamorous areas, let me put it that way. Because today, any successful unicorn gets all the national attention, technology investment, where people have been able to raise quick money through private equity, etc., etc. They always hog the headlines. But all the work, hard work that goes in. See, today we are in 2021, but he started his company back in 1988. And since then, huge. वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़ ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आइंदा एक माह में रियासत में ड्रग्स की सरबराही और उसके इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देने के मकसद के तहत काम करें। उन्होंने आज ड्रग रैकेट को बेनकाब करते हुए 2 करोड़ मालियत के 5 किलो मेपी ड्रन ड्रग को पकड़ने वाले अहदेदारों को तहनीत पेश की। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर एक्साइज ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक तेलंगाना रियासत को ड्रग्स से पाक रियासत में तब्दील करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में महकमे के अहदेदारों को चाहिए कि खुसूसी मंसूबे को तैयार करते हुए ड्रग्स तैयार करने वाले और उसको सरबराह करने वाले और फ़रोख्त करने वालों और उनका इस्तेमाल करने वालों का पता चलाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि आंध्रा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से गांजा और दीगर नशावर अशिया तेलंगाना रियासत मुंतकिल हो रही हैं। गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जाने वाले गांजे और दीगर नशावर अशिया को रोकने के लिए रियासत की सरहदात पर सख्त निगरानी रखी जाए। గారి ఆదేశాల మేరకు గుడంబాను ఎట్లయితే అరికట్టి అనతి కాలంలోనే గుడంబా రహిత తెలంగాణ రాష్ట్రంగా ఎట్లయితే చేశారో ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ గాంజాని కూడా లేకుండా చేయాలని చెప్పి మొన్న ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. గాంజా కానీ మత్తు పదార్థాలు కానీ హైదరాబాద్ కేంద్రంగా కొంతమంది బాంబే, పూనా అక్కడ అనేక రాష్ట్రాలకు ఇక్కడ వచ్చి మార్గ మధ్యలో సరఫరా అవుతుంది. దీన్ని ఎట్లయినా కట్టడి చేయాలని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మరి వెంటనే మా ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు 24 గంటల్లో మా డిప్యూటీ కమిషనర్ డేవిడ్ గారు, మరి చంద్రయ్య అసిస్టెంట్ కమిషనర్ గారు, ఎక్సైజ్ సూపరింటెండెంట్ విజయభాస్కర్ గారు, సహదేవ్, ఇన్స్పెక్టర్, ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ అందరూ కూడా మూకుమ్మడిగా దాదాపు 2 కోట్ల పైన విలువయ్యేటువంటి మత్తు పదార్థాలను పట్టుకొని 24 గంటల్లో మరి దాన్ని పట్టుకోవడమే కాదు ఎక్కడి నుంచి సరఫరా। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने आज मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जम्मू कश्मीर के साथ 2 तेलुगु रियासतों में असम्बली की सीटों में इजाफे के लिए हलकों की नई हदबंदी करें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे जम्मू कश्मीर के मौके पर जम्मू कश्मीर रियासतों की असम्बली हलकों में इजाफा करने से मुतालिक हलकों की तंजीम जदीद कमेटी तश्कील देने के ऐलान पर रद्दअमल देते हुए विनोद कुमार ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में असम्बली की सीटों में इजाफे के लिए हलकों की नई हदबंदी की जा सकती है तो ऐसे में 2 तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में असम्बली हलकों में इजाफे के लिए यहाँ कमेटी क्यों तश्कील नहीं दी जा रही है। आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के मुताबिक नई रियासत तेलंगाना के साथ मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में असम्बली हलकों में इजाफे की सिफारिश की गई थी। 7 साल गुजर जाने के बाद भी मरकज़ की बीजेपी हुकूमत तेलुगु रियासतों में असम्बली की सीटों में इजाफे के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। इस सिलसिले में कई मरतबा नुमाइंदगी भी की गई। विनोद कुमार ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो एक मुल्क और एक कानून के नारे को 2 तेलुगु रियासतों में भी अमल करें। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के उस बयान को मज़ा का खैज़ करार दिया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के लिए मरकज़ी हुकूमत जिम्मेदार नहीं है। हुज़राबाद के जिमी कुंटा में टीआरएस उम्मीदवार जी श्रीनिवास यादव की इंतखाबी मुहिम से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का उन्होंने कई बार जीएसटी काउंसिल के सामने मुतालबा किया, लेकिन मरकज़ी हुकूमत पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने में पसोपेश कर रही है। हरीश राव ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत को अंदाज़ा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर हुकूमत को एक भारी रकम से नुकसान उठाना पड़ेगा, इसलिए वो दानिस्ता तौर पर उसे जीएसटी के दायरे में नहीं ला रही है। उन्होंने मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों पर मरकज़ी हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल होता है।
मरकजी वजीर का बयान गैर जिम्मेदाराना है। हरीश राव ने कहा कि बीजेपी कायदीन पेट्रोल और डीजल के अलावा पकवान गैस की कीमतों में कमी लाने का वादा करने से गुरेज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुजूराबाद से बीजेपी की कामयाबी पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाए जाने वाली नहीं है। సర్కార్ దవాఖాన పోతున్నారు, ఎందుకంటే కేసీఆర్ కిట్ రావట్టే 12,000 రావట్టే మాది గిరాక్ బంద్ అయిపోయింది అన్నాడు. ఇది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం చేసిన మంచి పనే కాదా? మీకు 40,000 50,000 ఖర్చు కాకుండా ఉల్టా 12,000 మగపిల్లగాడైతే, ఆడపిల్ల అయితే 13,000 ఇచ్చి కేసీఆర్ కిట్ ఇచ్చి ఆటో కిరాయి లేకుండా వచ్చి మాచన్పల్లి కాడ దించిపోతలేరు. ఇది టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ చేయకపోతే ఎవరు చేసిండ్రు? నేను గిట్లే మాట్లాడుతుంటే గాట వీణవంకల చెల్పూరుకు పోయినా మాట్లాడుతుంటే ఒక అవలేసింది లక్ష్మక్కనట. ఏమన్నది, బిడ్డ అన్ని మంచిగానే చేసిండు కానీ గాయం తొక్కది చేయమని రాదు. ఏంటిదమ్మా నేనన్నా. ఇక పెళ్లికి 1,16,000 ఇచ్చిండు, మంచిగానే ఉన్నది. కాన్పుకు పైసలు ఇచ్చిండు, మంచిగానే ఉన్నది. ఇక మొదటి 21 దినం కూడా తల్లిగారే చేయాలి కదా, గది కూడా చేయమని రాదు కేసీఆర్ అంటుంది. చేయమన్నావా మళ్ళా? ఈ అమ్మ వద్దంటుంది. ఆ అమ్మ అంటది అన్ని చేసిండు, గీంత ఒక్కటి చేయమన్నామంటే. ఇక మేనమామ బాధ్యత కదా, తాత బాధ్యత కదా, కేసీఆర్ని గాయం ఒక్కటి చేయమని బిడ్డ అంటుంది. నేను చెప్పిన అమ్మ బిడ్డ పుట్టి మనమరాలా అన్న. మనమరాలు పుట్టింది సార్ అని. మరి ఎన్ని పైసలు వస్తాయి? 13,000 వచ్చినాయి కదా. ఇవేం ఖర్చు అయితే కాలేదు. దవాఖానలా చీరలు వచ్చే, సబ్బులు వచ్చే, షాంపూ బాటిల్ వచ్చే, పౌడర్ వచ్చే, కొబ్బరి నూనె వచ్చే, ఇంకేముంటాయి కదా, దోమతెర. तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब मुनक़िद होने की असल वजह चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और साबिक वजीर ईटला राजेंद्र के दरमियान क़यादत की बालादस्ती हासिल करने की लड़ाई है। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी मिलकर तेलंगाना की साख मुतासिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार बी वेंकट के ताल्लुक से टीआरएस और बीजेपी अवाम में गलत तशहीर कर रहे हैं। उन्होंने वाजे किया कि वेंकट कोई डम्मी उम्मीदवार नहीं, वो नौजवान और तालीम याफ्ता उम्मीदवार हैं। उनकी कामयाबी से रियासत के बेरोज़गार नौजवानों को सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात और बेरोज़गारी भत्ता जारी करने, तुलबा की फ़ी रियम्बर्समेंट जारी करने जैसे तुलबा और नौजवानों के मसाइल को हल करने के लिए टीआरएस हुकूमत पर दबाव डाला जा सकता है। रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर व हुजूराबाद की बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र पर तनकीद की और कहा कि उन्होंने अवामी मसाइल पर असेंबली से अपना इस्तीफ़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में कांग्रेस पार्टी का अहम रोल रहा। रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की तश्कील के बावजूद भी एपी के कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले एक IAS ओहदेदार को डिप्यूटेशन पर हैदराबाद लाने पर सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या यह दुरुस्त है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदार को हैदराबाद में तैनात किया जाए। తరఫున కొట్లాడేది ఈ తెలంగాణ ప్రజల కష్టసుఖాలు తెలుసుకొని తెలంగాణ పునర్నిర్మాణంలో క్రియాశీలక పాత్ర పోషించేది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఈ తెలంగాణ సమాజం అంటే దుఃఖము, బాధ, ఆనందము మాది. ఎందుకంటే ఈ తెలంగాణ ఇచ్చింది మేము. ఈ తెలంగాణ ప్రజల యొక్క ఆలోచనను గమనించి ఆంధ్రప్రదేశ్లో పార్టీ చచ్చిపోయి తెలంగాణలో చావు బతుకుల మధ్యలో ఉండి కేంద్రంలో ప్రభుత్వాన్ని కోల్పోయి మీ కరీంనగర్ బిడ్డ NSY అధ్యక్షుడుగా ఈ ప్రాంత బిడ్డగా తెలంగాణలో ముందుండి పోరాటం చేసి ఆంధ్ర సమైక్యవాదుల పెప్పర్ స్ప్రే దాడులకు గురై పక్షాలు ప్రతిపక్షాలు అని కాదు అన్ని పక్షాలను కలిసి కడుపులో తలకాయ పెట్టి కాళ్ళకు దండం. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सियासी उमूर कमेटी के कन्वीनर और कानून साज काउंसिल में साबिक अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि टीआरएस पार्टी को हुजूराबाद ज़मनी इंतखाब में अक़लियतों से वोट मांगने का कोई अखलाकी हक नहीं है, क्योंकि वो अक़लियतों से किए गए तमाम वादे बशमुल 12% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी में नाकाम रही और पिछले 7.5 सालों में अक़लियतों के लिए कुछ नहीं किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कांग्रेस उम्मीदवार बालामुरी वेंकट, MLC जीवन रेड्डी, MLA सीतक्का और दीगर सीनियर कायदीन के साथ श्री वेंकट साई फंक्शन हॉल हुजूराबाद में अक़लियतों के इजलास से खिताब किया है। इजलास से TPCC के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन, हैदराबाद कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह, वरंगल कांग्रेस अक़लियती डिपार्टमेंट के चेयरमैन मोहम्मद अयूब, उस्मान खान, मतीन शरीफ ने भी खिताब किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत 2014 में इख्तिदार में आने के बाद से अक़लियतों को लगातार धोखा दे रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुसलमानों के साथ कई मामलात में धोखा किया है। उन्होंने इख्तिदार में आने के
बाद 4 माह के अंदर 12% मुस्लिम रिजर्वेशन देने का वादा किया था। पिछले 7.5 सालों में ये वादा पूरा नहीं हुआ। दरहकीकत केसीआर आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर साबिका कांग्रेस हुकूमत की तरफ से दिए गए मौजूदा 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम 60 साल हुकूमत करे ఎప్పుడైనా మీకు అడిగినామా ఏం భోజనం చేస్తున్నారు, ఏం లగ్గం చేసుకుంటున్నారు, ఏం తింటున్నారు? हमने मुस्लिम पर सलाम में कई बार दखलत नहीं करे। हमने हमेशा कहा कि भाई तुम आज़ाद है, आपके मुक़द्दस कुरान और इस्लाम पे आप चलिए। हिंदू भाई अपने मजहब पे चलेगा, क्रिश्चियन वाला मतम में नड़साड़ो, सिख अपने मजहब पे चलेगा, ये खानदान मुल्क चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन पे चलेगा, मजहब की बुनियाद पर नहीं। కానీ ఇవాళ ఏమవుతుంది? నేను ఇలా మీకు సూటిగా అడుగుతున్నా, ఎందుకు టీఆర్ఎస్ కోటేయాలమ్మా? ఏం చేసింది? మనకేమో సెక్యులర్ అంటాడు, ఇక్కడ మనం కార్ గుర్తు కోటేస్తాం, ఈ కార్ ఢిల్లీకి పోగానే ఏమవుతుంది? కమల్ పూల్ అయిపోతుంది, కమలం బీజేపీ। మోదీకు అమిత్ షాకు జగనే కేసీఆర్ కూర్చోబడిపోతుంది భయంతో। ఎన్ని న్యాయ బిల్లు తెచ్చిండో జీవన్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు, నోట్బందీ తెచ్చినాడు, సపోర్ట్। 3 తలాక్ల బిల్లు తెచ్చిండు, సపోర్ట్। కశ్మీర్ సపోర్ట్, ముస్లిం పరసల సపోర్ట్, ఎన్ఆర్సీ సపోర్ట్, అన్ని బిల్లులకు సపోర్ట్ చేసిన నువ్వు సెక్యులర్ ఎట్లా అవుతారా? ఈ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వస్తున్నారు కదా చెంచగాళ్ళు, ఆ చెంచగాళ్ళకి అడగండి బైసార్ సలాలికం ఏమైనా మీ కేసీఆర్కు మీకు ఎట్లా సెక్యులర్ అవుతారా మీరు? ఢిల్లీలో ఏ బిల్కు సపోర్ట్ చేసినారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ ట్రిపుల్ తలాక్ బిల్ని ఆపితే మీరు పోయి సపోర్ట్ చేసి దాన్ని బిల్ పాస్ చేసింది మీరు కాదరా? ఇలా ఏ మొక్క పెట్టుకుని వచ్చినారు మీరు? అదే కాకుండా 4% 5 రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన కోర్టు కొట్టేసింది 4। 20 లక్షల విద్యార్థులు మన పిల్లలు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, ఎంబీఏలు, ఎంసీఏలు అయినారు। ఇవాళ మన పిల్లలకి స్కాలర్షిప్ బంద్ అయింది। నిన్న కాక మొన్న జీవన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో నడుస్తుండే కౌన్సిల్లో ఒక ఆఫ్రీన్ అని పిల్ల వచ్చింది, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో టాపర్, इंटरनेशनल टॉपर मोहम्मद अली शब्बीर साहब जो 4% रिजर्वेशन के चैंपियन हैं और माशाअल्लाह 3 बार एमएलए, 2 बार मिनिस्टर, एमएलसी, एलओपी और आज जो है सो आज हमारे पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के कन्वीनर भी हैं। और जीवन रेड्डी साहब, निजाम भाई, उस्मान भाई, इरफान भाई और हमारे मतीन शरीफ साहब और बाकी के सारे दोस्तों का सबका शुक्रगुजार हूँ। वैसे तो केसीआर के झूठे वादों की काफी लंबी फेहरिस्त है। जिस दिन से ये केसीआर हुकूमत पावर में आई, यहाँ के टीआरएस हुकूमत पावर में आई, उस दिन एक सबसे बड़ा वादा किया गया था 12% रिजर्वेशन का। आज तक वो वादा पूरा नहीं किया गया। अगर कांग्रेस के दौर में हमारे मोहम्मद अली शब्बीर साहब की मेहनत नहीं होती और इनकी मेहनत से अगर ये 4% रिजर्वेशन नहीं आता तो आज हम सबसे पिछड़ी हुई और पिछड़ी हुई कौम होते। आज शब्बीर साहब की मेहनत की वजह से ये 4% रिजर्वेशन मुमकिन हुआ। साबिक वजीर व बीजेपी कायद ईटला राजेंद्र ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते हुए रियासती वजीर केटी रामाराव की जानिब से उनके और कांग्रेस के दरमियान खुफिया मुफाहमत की बात को झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करार देते हुए बताया कि हुजूराबाद असेंबली ज़मीनी इलेक्शन में उनका मुकाबला टीआरएस और कांग्रेस के उम्मीदवार से है और इस इलेक्शन में बीजेपी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करते हुए तेलंगाना से कांग्रेस और टीआरएस का वजूद ख़त्म कर देगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के खात्मे की उल्टी गिनती का आगाज हो चुका है। నేను మంచోళ్ళ చదివి తెలియదా, కానీ కావాలని కుట్రపుడుతూ నీచపు ఆలోచనతో నన్ను బయటకు పంపిస్తే కూడా బాధపడలే। కానీ ఇక్కడ ఓడిపోయిన ఎంపీ వినోద్ కుమార్, కరీంనగర్ మంత్రులు కొప్పుల ఈశ్వర్, గంగల కమలాకర్ ఇంకా చాలా మంది కలిసి తెలంగాణ భవన్లో మీటింగ్ పెట్టి ఈటల గారు నువ్వు రాజీనామా చేయాలి, నువ్వు मरकजी ममलिकती वजीर फिशरीज व एनिमल हस्बेंड्री इतलात नशरियात एल मुरुगन ने कहा है कि मरकजी हुकूमत ने मछलियों की अफजाइश के असली तरीक़ों को अपनाने और तहकीक पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए संजीदगी से बड़े पैमाने पर इक़दामात कर रही है।
आज मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि मुल्क में 5 फिशरीज अब कायम किए जा रहे हैं, जिसमें विशाखापट्टनम भी शामिल है। To the credit card for the Kisan farmers. So this credit card facilities has to be extended to the fishermen also. Even that for the already our Prime Minister also mentioned, and our Minister, Honorable Minister Sri Purushottam Rupalaji, he want to be extend to the facilities for the fishery sector also. So that's why all even every fisherman has to be get this facility. We are working on that, and very soon the fisherman is going to get Kisan Credit Card facility. SOPs are being SOP is getting ready. getting ready. You what the fishing harbors you briefly? So fishing harbors, it is in our budget announcement, modernized fishing harbors, it is an international level. That 5 fishing harbors announced by our finance minister, Nirmala Sitharaman Madam Ji. That is one is from Cochin, one is from Vizag, one is from Chennai, one is from Paradip, and one is from Bengal. This 5 modern harbor is getting ready. So the work is under the process. Okay, by year end you were mentioning. Year end we are planning. मादिगा रिजर्वेशन पोराटा समिति यानी MRPS के सरबराह कृष्णा मादिगा से हैदराबाद में वाक़ उनकी क़यामगाह पर मरकज़ी वुज़रा ने मुलाकात करते हुए नाश्ता किया। हाल ही में कृष्णा मादिगा सेहतयाब हुए हैं। वो बाथरूम में गिरकर जख्मी हो गए थे। आज सुबह शहर की डीडी कॉलोनी में वाक़ उनके मकान पहुंचकर मरकज़ी वुज़रा मुरुगन, किशन रेड्डी, नारायण स्वामी और बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने मुलाकात की। उन मरकज़ी वुज़रा ने आज दोपहर शहर के बोयनपल्ली में मुनक़िद SC मुलाजिमीन की कौमी तकरीब में भी शिरकत की। दुबई में बुर्ज खलीफा, जो दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, कल रात 2 बार बदकम्मा बुर्ज खलीफा पर पेश किया गया। एक बार रात 9:40 पर और दोबारा रात 10:40 पर 3 मिनट के लिए दिखाया गया। इसके अलावा तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR की तस्वीरों के साथ जय हिंद, जय तेलंगाना, जय KCR के नारे भी लगाए गए। इसे दुनिया भर में लाखों लोग देख चुके हैं। जब बदकम्मा बुर्ज खलीफा पर रंग बिरंगे फूलों से आरास्ता हुए AR रहमान की मौसीकी की हिदायत में बनाए गए गाने के साथ पेश हुआ। तकरीब में शरीक तेलंगाना के तारिकीन वतन ने जय तेलंगाना, जय KCR के नारे लगाए। अब एक बड़ी खबर, हिंदुस्तान पाकिस्तान यानी इंडिया पाकिस्तान के मुकाबले में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार पाकिस्तान की टीम ने हिंदुस्तान को बुरी तरह से हरा दिया। 152 के निशाने का पीछा कर रही पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को एक तरफा कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। शुरू से ही दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों पर हावी रहे और मैच अपने नाम किया। एक और इसमें बात यह रही कि T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी कप्तान विराट कोहली का ये लगातार तीसरा 50+ स्कोर रहा। इससे पहले उन्होंने 2016 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 51 गेंदों पर 82 नॉट आउट बनाए थे और वेस्टइंडीज़ के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में 47 बॉल्स पर 89 नॉट आउट रन बनाए थे। लेकिन आज का 50+ का स्कोर टीम इंडिया के काम नहीं आ सका और टीम इंडिया ये मैच हार गई। अब नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में कोरोना के तेलंगाना में 26,842 अफराद के कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें 135 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान एक और फर्द की इस मोजी वायरस से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,947 तक पहुंच गया। रियासत में अब भी 3,950 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। महकमे पुलिस ने मंशियात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इस खुसूस में नौजवानों में बेदारी पैदा करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। कॉलेजों और स्कूलों में मंशियात के बुरे असरात के खिलाफ पुलिस ने इतवार को हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में तुलबा के साथ मंशियात बेदारी वॉक का एहतमाम किया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने तुलबा को मंशियात के खतरात से वाकिफ करवाया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 माह के दौरान शहर के साथ साथ मुकम्मिल रियासत तेलंगाना में इस खुसूस में मुहिम चलाई जा रही है और आज इस प्रोग्राम में नौजवानों में इस सिलसिले में बड़े पैमाने पर जोशो खरोश देखा गया है। Step by step ante we will head towards that direction. And ఈ సందర్భంలో
హాస్టలర్స్ కి రోల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఇంతకు ముందు కూడా కొన్ని ప్లేసెస్ లో ఈ వైసెస్, ఈ టైప్ ఆఫ్ సోషల్ వైసెస్ హాస్టల్స్ లో ఎక్కువ వస్తుంది. సో పర్టికులర్లీ హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ కి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, మీరు వరల్డ్ లో చూడండి, ప్రతి ప్లేస్ లో ఎంత హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంది ప్రస్తుతం అన్ని ఫీల్డ్ లో. ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడే పేపర్లో చూసాము, లాస్ట్ టైం శ్రీరామ్ कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC ऑपरेशन गांजा के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के राजेंद्र नगर के आरामगढ़ चौराहे में पुलिस ने तलाशी मुहिम चलाई। कौमी शाहराह की हर गाड़ी की तलाशी ली गई। आरटीसी बसों, कारों, ऑटोस के साथ साथ पैदल चलने वालों की भी तलाशी ली गई। पुलिस ने इस दौरान एक ऑटो से बड़े पैमाने पर गुटखा और गांजा जब्त किया। पुलिस को देखकर गांजे को वहीं फेंककर एक नौजवान ने फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उस नौजवान को पकड़ लिया। पुलिस ने 5 शॉप्स के रोलिंग पेपर्स को भी जब्त कर लिया। पुलिस ने कहा कि 5 शॉप्स पर जर्दा, तंबाकू की अशिया, गुटखा रखने पर मामलात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रोलिंग पेपर्स का इस्तेमाल गांजे के लिए किया जाता है। पुलिस ने आवाम से अपील की कि वो गांजा या गुटखे से मुतालिक किसी भी किस्म की इत्तला पुलिस को दें। ये इत्तला राज में रखी जाएगी। सैबराबाद के कमिश्नर पुलिस स्टीफन रविंद्रा ने अराजी तनाजात और बदनवानियों के वाकयात में मुलविस नारसिंगी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गंगाधर और सब इंस्पेक्टर लक्ष्मण की मुअत्तली के अहकाम जारी किए हैं। बताया गया कि जनवाड़ा में एक अराजी तनाज़े में मुदाखलत करने पर नारसिंगी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गंगाधर और SI लक्ष्मण के खिलाफ रविंदर रेड्डी नामी शख्स ने सैबराबाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करते हुए शिकायत की थी। रविंदर रेड्डी की शिकायत पर कमिश्नर पुलिस ने मज़कूरा दोनों ओहदेदारों की सरगर्मियों की तहकीकात करवाई, जिसमें इस बात का पता चला कि दोनों ओहदेदार अराजी तनाज़ात में मुदाखलत कर रहे हैं, जिस पर कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की मुअत्तली के अहकाम जारी किए। जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया और दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के इंदलवाई मंडल की कौमी शाहराह नंबर 44 के करीब उस वक्त पेश आया जब कार के टायर फट पड़ने से कार चलाने वाले ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस दौरान वहां से गुजरने वाली लॉरी ने कार को टक्कर दे दी। तफसीलात के मुताबिक जिले के माईरेड्डी मंडल के पालेम देहात से ताल्लुक़ रखने वाला मारुति रेड्डी अपने खानदान के साथ पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के मुक़द्दस मकामात के दर्शन के लिए गया था। ताहम वापसी के दौरान खलीजी मुल्क से वापस अपने साथी को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से लेते हुए ये अफराद कार में घर वापस हो रहे थे। ताहम कार का टायर फट पड़ने के नतीजे में कार डिवाइडर से टकरा गई। इसी दौरान हैदराबाद जाने वाली लॉरी ने कार को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मारुति रेड्डी मौके पर ही हलाक हो गया। कार के दीगर 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आशिक और माशूक ने जहर पीकर खुदकशी कर ली। ये वाकया तेलंगाना के जिले नलगुंडा में पेश आया। इन दोनों ने 2 दिन पहले तीटा कुंटा गांव में जहर पी लिया। तफसीलात के मुताबिक 21 साला कुंडल और 19 साला संध्या एक दूसरे से 1 साल से मोहब्बत करते थे। जब उनके वालिदैन ने उनकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया तो इन दोनों ने जहर पी लिया। इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, ताहम बेहतर इलाज के लिए उनको हैदराबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उनकी इतवार की सुबह मौत हो गई। तेलुगुदेशम पार्टी ने अपनी पार्टी के दफातर और कायदीन पर जारी हमलों पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद से शिकायत दर्ज करवाने का फैसला किया। इस मकसद के लिए 18 तेलुगुदेशम कायदीन की एक टीम सदर जमहूरिया से मुलाकात के लिए कल दिल्ली रवाना होगी। इस मकसद के लिए उन्हें कल 12:30 बजे का वक्त दिया गया। दरहकीकत 18 लोगों का एक ग्रुप दिल्ली जाने के बावजूद चंद्रबाबू नायडू समेत सिर्फ 5 लोगों को ही कोरोना के पेश नज़र मुलाकात का वक्त मिला है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने अमेरिका की लड़की से मोहब्बत की शादी कर ली। इन दोनों में 5 साल से मोहब्बत थी और दोनों के बुजुर्गों की रजामंदी से ये शादी हैदराबाद में अंजाम पाई। नवाही इलाका गजुला रामामम के एन रघु ने मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में PhD की तकमील की और वो अमेज़ॉन कंपनी में मुलाजिम है। अमेरिका में तालीम के दौरान साल 2016 में उसकी दोस्ती बजरिया ऑनलाइन क्रिस्टी मैरी से हुई। ये दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई और दोनों ने अपने घर वालों की रजामंदी के साथ शादी के अटूट बंधन में बंधने का फैसला किया। साल 2019 में रघु हैदराबाद वापस आया और यहाँ पर मुलाजिमत हासिल कर ली। हाल ही में उसके वालिदैन उसके लिए लड़की की तलाश कर रहे थे। उसने अपने वालिदैन को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया क्योंकि वो जहेज़ वगैरह का मुखालिफ था। ताहम उन्होंने इस शादी से इनकार किया। किसी तरह उनको रजामंद करने के बाद इन दोनों की आज शादी हो गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।